जो 3 इवेंट है ना, इन 3 इवेंट्स में जाने का तरीका है हमारा ड्रिल सिस्टम। हम बात करते हैं सेकंड है हमारा गार्ड ऑफ ऑनर, मिनिस्टर डिफेंस के मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी की यार मतलब ये नहीं हो ना तो आरडीसी कैंप में मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि लाइन एरिया ना अपने आप में डिसिप्लिन लाने का एक तरीका होता है। एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। आज वीडियो हम बात करने वाले हैं आरडीसी के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और उन इवेंट्स में आखिर क्या होता है और किस तरीके से आप उन इवेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जो आरडीसी कैंप होता है उसमें सिलेक्शन के 3 तरीके हैं। ड्रिल टेस्ट, आपका बटालियन लेवल पे ड्रिल टेस्ट होगा, फिर ग्रुप लेवल पे होगा, इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा और ड्रिल के थ्रू आप आरडीसी कैंप के लिए सिलेक्ट होंगे। तो जब आप ड्रिल के थ्रू सिलेक्ट होंगे तो आपके पास 3 इवेंट में जाने के चांस है। सबसे पहला जो इवेंट है वो हमारा कर्तव्य पथ केपी बोलते हैं, राजपथ परेड जिसको हम बोलते हैं। यहां पे आप ड्रिल के थ्रू सिलेक्ट हो सकते हैं। सेकंड, अगर आप ड्रिल के थ्रू सिलेक्ट हुए तो आप गार्ड ऑफ ऑनर में भी सिलेक्ट हो सकते हैं। और तीसरा है पीएमआर, प्राइम मिनिस्टर रैली। तो ये जो हमारा है प्राइम मिनिस्टर रैली, प्राइम मिनिस्टर रैली जो 3 इवेंट है ना, इन 3 इवेंट्स में जाने का तरीका है हमारा ड्रिल के थ्रू सिलेक्शन, ड्रिल के थ्रू सिलेक्शन। अगर आप ड्रिल के थ्रू सिलेक्ट होते तो इन 3 इवेंट्स में से किसी इवेंट में आप पार्टिसिपेट करने का चांस मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चर के थ्रू। कल्चर के थ्रू जब आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पे हाइट का क्राइटेरिया थोड़ा कम होता है, बाकी ड्रिल में हाइट के लिए काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो इवेंट्स मैंने आपको बताया किस लिए। जो कल्चर है इसमें आपकी हाइट अगर कम है तब भी आप सिलेक्ट होंगे। तो कल्चर के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो हमारा इवेंट है पहला हुआ है कल्चर प्रोग्राम। अब कल्चर प्रोग्राम में क्या होता है, सिर्फ एक छोटा सा इवेंट नहीं है, ये चलने वाला इवेंट होता है दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके काफी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, नॉट ओनली कि डांस होगा, ड्रामा होगा, काफी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो कल्चर एक अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है, इस इवेंट में काफी सारे पार्ट्स होते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि आप आरडीसी कल्चर के थ्रू करें तो कोई छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैग एरिया में भी थोड़ा कल्चर का पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, भले हाइट थोड़ा कम हो। सेकंड चीज, अगर आपको पेंटिंग, ड्राइंग या इस तरीके से चीजें करना आती है तो फ्लैग एरिया में भी आपको सिलेक्ट होने के काफी ज्यादा चांस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं AIBCC, ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट कॉम्पिटिशन। जिस तरीके से ड्रिल के कॉम्पिटिशन होते हैं, ड्रिल के थ्रू सिलेक्शन होता है आरडीसी जाने के लिए 3 इवेंट में, है ना, कौन कौन से, कर्तव्य पथ, गार्ड ऑफ ऑनर और प्राइम मिनिस्टर रैली, कल्चर के थ्रू होते हैं। उसी तरह ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट कॉम्पिटिशन अलग ही चलता है, ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट्स के सिलेक्शन अलग ही चलते हैं, अलग ही कैंप होता है, अलग ही चीज होती है। एंड देन फाइनल जाके ये दिल्ली में मिल जाते हैं आरडीसी कैंप के इवेंट में, जो कि हमारा बेस्ट कैडेट का कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फिर ऑल ओवर इंडिया से जो भी बेस्ट कैडेट बनते हैं ना, वो 17 डायरेक्टर्स के यहाँ पे थे, फिर उनका कंपटीशन यहाँ पे होता है आरडीसी कैंप के अंदर, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है, ठीक है। आरडीसी कैंप में बेस्ट कैडेट का एक अलग ही दुनिया होती है, ठीक है, अलग ही चीजें होती है। और लास्ट लाइन एरिया, लाइन एरिया में ड्रिल वाले, कल्चर वाले, है ना, और जो हमारा बेस्ट कैडेट है, इन सभी का लगभग मिक्स होता है, क्योंकि वो सब रहते जहां पे भी है ना, तो वहां पे सारी चीजें हो जाती है व्यवस्थित। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा कर्तव्य पथ केपी से राजपथ परेड। देखो आरडीसी कैंप में कर्तव्य पथ ही सबसे बड़ा मेन इवेंट है, क्योंकि यहाँ पे अपने देश के राष्ट्रपति को और बाकी जितने भी आर्मी के चीफ होते हैं, स्टाफ होता है, प्राइम मिनिस्टर, ईच एंड एवरी जो सिटीजन होते हैं वो पूरा टेलीकास्ट होता है, लाइव टेलीकास्ट होता है। सबसे बड़ा जो इवेंट है आरडीसी कैंप का वो है कर्तव्य पथ का, ठीक है। इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं है आरडीसी में। ये सारी चीजें अपने अपने में वैल्यूज रखती है, बट जो सबसे मेन इवेंट है वो हमारा कर्तव्य पथ का, जो कि 26 जनवरी को होता है, ठीक है। इसके लिए कैडेट्स काफी महीनों से कैंप्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता है सारी चीजें। तो सबसे मेन इवेंट है कर्तव्य पथ का, ठीक है। इस इवेंट के अलावा 26 जनवरी को, मतलब सबसे मेन जो इवेंट होना है 26 जनवरी को यही होना है, इसी में काफी टाइम निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड है हमारा गार्ड ऑफ ऑनर, मिनिस्टर डिफेंस के मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सामने कैडेट्स को गार्ड चढ़ाने का मौका मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे से बेस्ट ड्रिल और स्मार्ट कैडेट से सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी बेस्ट कैडेट होते हैं ना ड्रिल में, है ना, जो कमांडिंग में होते हैं, कमांडर बनने का भी मौका मिलता है कैडेट्स को, ठीक है। काफी बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कैडेट्स के लिए जिनको कमांडर बनने का मौका मिलता है, क्योंकि देखो कर्तव्य पथ के लिए जो कमांडर होते हैं वो अलग होते हैं, और गार्ड के लिए जो कमांडर होते हैं डायरेक्टरेट वाइज वो अलग होते हैं। तो काफी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिन कैडेट्स का सपना होता है कि उनको आरडीसी कैंप में कमांडर बनना है, तो वो अगर यहाँ पे भी नहीं बन पाए ना तो यहाँ पे भी बन सकते हैं। छोटी बात नहीं है गार्ड ऑफ ऑनर में आपका गार्ड कमांडर बना, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पूरे डायरेक्टरेट को आप लीड करेंगे। नेक्स्ट हमारा है प्राइम मिनिस्टर रैली। प्राइम मिनिस्टर रैली का जो इवेंट है ना, काफी शानदार इवेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर रैली होता है ना, ये भी काफी बड़ा इवेंट होता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो कैडेट्स का रैली और परफॉर्मेंस देखते हैं, यानी कि कैडेट्स ने किस तरह से पूरा ड्रिल कंडक्ट किया, सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए। इसके अलावा जो आपकी परेड हो गई, कल्चर के जितने भी शोज होते हैं, ड्रिल और एडवेंचर डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, जितने भी हमारे मार्शल आर्ट हो गए ना, सेल्फ डिफेंस, वॉट एवर जो भी होता है ना, प्राइम मिनिस्टर रैली में काफी सारे इवेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि प्राइम
प्राइम मिनिस्टर आए, व्हीकल्स हैं, नेट सेट हो गया ना, इसमें भी काफी सारी चीजें होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चर प्रोग्राम के बारे में। आपका फोक डांस, ग्रुप सॉन्ग, क्लासिकल डांस, स्किट, माइम, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, और यहाँ पे जो हर डायरेक्टर के अपने जो स्टेट के जो कैडेट्स होते हैं डायरेक्टर के, उसके कल्चर को शो करने का मौका मिलता है। कहने का मतलब ये कि आप जिस भी डायरेक्टर से बिलोंग करते हैं वहां का कल्चर कैसा है, वहां पर किस तरह की भाषा बोली जाती है, किस तरह का डांस किया जाता है, वहां का जो ड्रेस कोड है वो क्या है, यूनिफॉर्म किस तरह की, सारी चीजें वहां पे आपको पहनने का मौका मिलेगा, और वहां का जो भी एक इवेंट है वो परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। डायरेक्टरेट वाइज से चांस मिलता है, तो इस चांस को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि जो आपका स्टेज है काफी शानदार होता है, उसके सामने सारे ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, काफी सारी मार्किंग्स वगैरह, काफी सारी चीजें होती है, तो ये काफी बड़ा इवेंट होता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि एक दिन में इवेंट हो गया, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं साइड हो, तो एक लिटरली सही बात बताऊं ना, जब आप इन सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो एक प्राउड वाली फीलिंग आएगी कि यार आप इतने बड़े आर्मी ऑफिसर्स के सामने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी, एयरफोर्स, उनके सामने आप अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और डेफिनेटली डीजी एनसीसी एक ऐसे मतलब पर्सन है जो आपको हर इवेंट में आपको देखने को मौका मिलेगा उनको, ठीक है। मतलब कि वो जो पर्सन है, मतलब रियली वो ऐसे डीजी एनसीसी नहीं है, ऑल ओवर जो एनसीसी, आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मतलब उनको मैं लिटरली कहना चाहूंगा कि यार मतलब काफी बढ़िया काम कर रहे हैं वो, काफी सारे कैडेट्स के अंदर जो स्किल्स है ना उनको इंप्रूव करने का एक चांस दिया है। आरडीसी कैंप इज जस्ट नॉट ओनली कि एक कैंप है, ये एक चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी कैडेट्स के लिए। अगर ऐसे पार्टिसिपेट करते तो आपको काफी सारा ऑनर मिलेगा, किट्स मिलेगी, चलो वो सब चीजें ठीक है। बाकी जो क्वालिटीज आपके अंदर आएगी ना, स्टेज पे आप परफॉर्मेंस करके दिखाओगे ना, देन डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है ना 7वें आसमान पे होगा, और आने वाले जो जीवन में आपके जो भी प्रॉब्लम्स है ना आप उनको यूज सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने एक ऐसे लेवल पे आगे परफॉर्मेंस दी है जो कि पूरा एक नेशनल लेवल होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि कल्चर प्रोग्राम इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ये काफी बड़ा इवेंट होता है, इसको कंडक्ट कराने में ना बहुत टाइम लगता है, काफी सारे इवेंट्स होते हैं, तो इसके अंदर भी आप काफी अच्छा कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कल्चर के थ्रू सिलेक्शन देना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ट कैडेट कंपटीशन के बारे में। जो बेस्ट कैडेट कंपटीशन है उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जूनियर डिवीजन, जूनियर विंग, सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग, यानी कि गर्ल कैडेट, बॉय कैडेट दोनों ही डिवीजन से पार्टिसिपेट करते हैं, और उनको अवार्ड मिलने का चांस होता है। चांस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सभी को नहीं मिलता, जो बेस्ट होता है अपने डायरेक्टरेट वाइज या अपने पूरे के पूरे विंग में उन्हीं को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस इवेंट में आपका रिटन टेस्ट होता है जहां पे जीके, डिफेंस नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा यहां पे आपके ड्रिल टेस्ट होता है, डीएसटी, पीटी, फिजिकल ट्रेनिंग, फायरिंग, इंटरव्यू, लीडरशिप क्वालिटी चेक की जाती है, और फाइनल होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं आपके, और वो इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। मतलब मैं कहना चाहूंगा आरडीसी में अगर आप सिलेक्ट हो रहे हैं ना, तो ये इवेंट्स तो चलो एक तरफ, और बेस्ट कैडेट कंपटीशन अपना एक तरफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मतलब जो कंपटीशन होता है, मतलब कहने का मतलब ये कि यार यहाँ पे ना मतलब बेस्ट होना चाहिए कैडेट, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब बैरेट से लेके बूट तक हर एक चीज में वो बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब पूरे डायरेक्टेड में किसी बैरेट किसी ने नहीं पहनी हो, पूरे डायरेक्टेड में शूज किस तरह पॉलिश करते हैं, मतलब पूरा बेस्ट होना चाहिए बंदा। नॉट ओनली फिजिकली की यूनिफॉर्म कैसे पहनी है, मेंटली उसका पर्सनैलिटी कैसा है ना, उसका कॉन्फिडेंस क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है कि नहीं आती, ठीक है। कॉन्फिडेंस मैटर अलॉट्स, बट लैंग्वेज का भी यहाँ पे फिर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज पे भी आपको काम करना होगा, क्योंकि बेस्ट कैडेट बनना ना तो सब में बेस्ट होना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो इवेंट है ना, ये एक इवेंट नहीं है, ये कॉम्पिटिशन के तौर पे होता है, ठीक है। ये बाकी सभी इवेंट्स होते हैं, बट यहाँ पे क्या कॉम्पिटिशन चलते हैं, बेस्ट कैडेट के कॉम्पिटिशन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैग एरिया। फ्लैग एरिया में क्या होता है, जो हर डायरेक्टरेट होती है या हर स्टेट होती है, उसके कल्चर और डेवलपमेंट का एक मॉडल बनता है, जिसे हम कह सकते हैं एक तरह का मिनी एग्जीबिशन टाइप होता है, मिनी एग्जीबिशन टाइप होता है, जहां पे आपको पूरा डेकोरेट करना होता है, पत्थरों को कलर करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। बट इन शॉर्ट मैं कहना चाहूंगा कि वहां पे पूरा आपको पूरा स्टोन्स, पूरा पेंटिंग टाइप बनाना होता है, और उस पूरे को डेमोन्स्ट्रेट भी करना होता है। एक पूरा आपको बता दिया जाता है कि आपका इतने टाइम बाद, आपका जब आप दिल्ली में रहेंगे आपको बता दिया जाता है कि आपका इवेंट कब होना है, तो आप कैडेट्स पूरे प्रिपरेशन में लग जाते हैं, और फिर जितने भी कैडेट्स रहते हैं फ्लैग एरिया कंपटीशन के लिए, उसमें वो अपना पूरा करते हैं और पूरा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। कुल मिला के बात ये कि उसमें आपको अपना बेस्ट बंदा वहां पे सामने रखना पड़ता है कि भैया वो पूरा एक्सप्लेन कर पाए पूरे अच्छी सारी चीजें, और ऑलमोस्ट सभी जगह मतलब देखा मैंने इंग्लिश में सारे कैडेट्स उसको एक्सप्लेन करते हैं, और इंप्रेशन वगैरह और काफी सारी चीजें होती है, क्योंकि जो ऑफिसर्स आते हैं वो पूरा सुनते हैं, डीजे सर भी यहाँ पे रहते हैं, काफी सारी चीजें होती है। पेंटिंग कर लेते हैं, अगर आपका कल्चर, आप क्रिएटिव टाइप के बंदे हैं ना, देन डेफिनेटली आरडीसी में आपके लिए जगह है, आप इस चीज को काफी अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे आप मॉडल्स बना सकते हैं, पेंटिंग, क्राफ्ट, स्लोगन लिख सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे आप पूरे इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी आपका पॉजिटिविटी है ना कि किस तरह से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, वो चीजें यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करनी है, पॉजिटिव चीजें बताएंगे, सारी चीजें करेंगे तो काफी चीजें होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन इवेंट्स को पूरा डिस्क्राइब करूं, एक एक चीज बारीकी से बताऊं कि कितने कैडेट्स होते हैं, कितना क्या कुछ होता है, आप कमेंट करना, मैं हर एक इवेंट के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि उस इवेंट में किस तरीके से सारी चीजें होती है, ठीक है, और किस तरह से मार्किंग स्कीम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइन एरिया। लाइन एरिया देखो काफी शानदार इवेंट होता है, ये कह सकते हैं कि यार मतलब ये नहीं हो ना तो आरडीसी के में मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि लाइन एरिया ना अपने आप में
में डिसिप्लिन लाने का एक तरीका होता है। मतलब मुझे लगता है कि ये कंपटीशन तो कम है, बल्कि ये कैडेट्स के अंदर डिसिप्लिन लाने का एक तरीका ज्यादा अच्छा है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए जो लाइन एरिया जो होता है ना, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये ना कैडेट्स का लिविंग स्पेस होता है, जहां पे सभी कैडेट्स अपने टेंट या रूम्स, जो भी बेडिंग वगैरह होती है, जो किस तरह से अरेंज करा हुआ, वो सारी चीजें होती है, जहां पे हर डायरेक्टरेट का अलग अलग एरिया अलॉट होता है। जैसे कि आप एमपी एंड सीजी डायरेक्टरेट से मध्य एंड छत्तीसगढ़, तो आपका पूरा एक बिल्डिंग टाइप पूरा एक एरिया अलग रहेगा, जहां पे आपके ही कैडेट्स रहेंगे, सिर्फ इसी डायरेक्टरेट के कैडेट्स रहेंगे। वहीं इसी तरह से 17 डायरेक्टरेट्स के पूरे बिल्डिंग बने होते हैं, हर डायरेक्टरेट का अपना अपना पूरा एरिया होता है, उसे कहते हैं लाइन एरिया। ठीक उसी प्रकार से ये गर्ल्स कैडेट के लिए भी होता है, क्योंकि सब सीक्वेंस अलग होता है। गर्ल कैडेट पूरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पूरा टाइट होता है, कोई इशू नहीं आता। तो पूरा इस तरीके से दोनों तरह से डायरेक्टरेट का पूरा लाइन एरिया बना होता है। यहाँ पे कैडेट्स को डिसिप्लिन, क्लीननेस यानी कि पूरी साफ सफाई, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किस तरीके से आपने अपने बेड्स को व्यवस्थित कर रखा है, कहीं सल तो नहीं आ रहे, थाली कटोरी चम्मच कैसे रखी है, स्लीपर्स कैसे रखी है, पूरा तकिया कैसा, सारी चीजें नोटिस की जाती है। ठीक है, लाइन एरिया में भी काफी सारी चीजें नोटिस की जाती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। लाइन एरिया कॉम्पिटिशन में क्या चीजें देखी जाती है, हर डायरेक्टर को अपना एरिया नीट एंड क्लीन रखना होता है, डेकोरेटिव और डिसिप्लिन तरीके से रखना होता है। जहां पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं डेली। ठीक है, डेली कुछ हमारे ऑफिसर्स आएंगे, वो देखेंगे क्या कैडेट्स ने किस तरह से मेंटेन कर रखा है, क्योंकि उनको जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, ऐसा नहीं कि कुछ तो भी मतलब एकदम व्यवस्थित लगना चाहिए यार कि आरडीसी कैंप कंडक्ट हुआ है, जो बंदे आए ना वो ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट कैडेट्स है। जितने भी आरडीसी कैडेट्स होते हैं ना, मतलब काफी मतलब कह सकते हैं मेहनत करके आए थे, और बंदे किस तरह से रहते हैं सारी चीजें नोटिस की जाती है। आप कैडेट सिर्फ इससे नहीं बन जाते कि आप आरडीसी में सिलेक्ट हो गए, आप आरडीसी में जाकर रह के कैसे आए, वो चीजें मैटर करती है कि भैया आप जब जगह छोड़ो ना, तो लगना चाहिए कि कोई ऐसा बंदा रह के गया जो मतलब पूरे इंडिया में बेस्ट कैडेट था। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती है, जहां पे आपका बेड कैसे लगा, बेडिंग की फोल्डिंग कैसी है, शूज यूनिफॉर्म का अरेंजमेंट कैसा है, बैग किट पर्सनल आइटम कैसे रखे सफाई से, डस्टबिन कैसा, हाइजीन, टेंट में क्लीननेस कैसी है, झाड़ू पोछा कैसा क्या है, ओवरऑल डिसिप्लिन और टीम का कोऑर्डिनेशन देखा जाता है, क्योंकि एक अकेला बंदा पूरा सब क्लीन नहीं कर सकता। तो सभी कैडेट्स जो वहां पे आपका जो भी सीनियर अलॉट किया जाता है, वो बंदा भी सारी चीजें ध्यान रखेगा कि यार इस बंदे ने प्रॉपर काम किया नहीं, काफी सारी चीजें होती है। ठीक है, यहाँ पे बता फाइनली क्या होता है, जो बेस्ट लाइन एरिया का होता है ना, उनको अवार्ड भी दिया जाता है। कहने का मतलब है कि सारे इवेंट्स अपने आप में एक कॉम्पिटिशन टाइप होते हैं, आप इसमें कितना बेस्ट कर सकते हैं वो सभी कैडेट्स की टीम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये थे पूरे टोटल 7 इवेंट्स आरडीसी कैंप के अंदर। ठीक है, जो हमारा कर्तव्य पथ, गार्ड ऑफ ऑनर, प्राइम मिनिस्टर रैली, कल्चर प्रोग्राम, बेस्ट कैडेट कॉम्पिटिशन, फ्लैग एरिया और लाइन एरिया। ठीक है, ये इवेंट्स है। इन इवेंट्स के अंदर काफी सारे सब इवेंट्स होते हैं, सारे काफी छोटी छोटी चीजें होती है, बट वो छोटी छोटी चीजें होकर काफी बड़ी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए आपको सिर्फ 7 चीजें लग रही है, बट ये 7 चीजें पूरा पिलर होती है आरडीसी कैंप में जो भी इवेंट्स होते हैं उन सभी का। इसके अलावा कोई डाउट मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, और याली प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, जो मैंने लेटेस्ट पूरा रोड में बताया आरडीसी कैंप को आप ड्रिल के थ्रू कैसे कर सकते हैं, कल्चर के थ्रू कैसे कर सकते हैं। और नीचे जो इंटरव्यूज है ना, मिस बिल्कुल मत करना कि 2 मैंने इंटरव्यू मैंने सिलेक्ट किए हैं, डेफिनेटली आप उनको जरूर वॉच करेगा, आपको बहुत हेल्प होगा। इसके अलावा कोई डाउट मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।